विमुक्ति तया मामध्यमेघया मेधाविमुक्तो। ओम शांति शांति शांति। जगत नियंता परमात्मा की महती कृपा से आज के इस वैदिक सत्संग में उपस्थित आदरणीय मुनि जी, संचालक, आर्य समाज के पदाधिकारी, जिला सभा के प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, आए हुए अन्य समाजों के पदाधिकारी, समुपस्थित महापुरुष। अभी आप सभी ने बड़े सुंदर सुंदर विचार सुने और समाज, परिवार, राष्ट्र के संबंध में भी आप सभी ने वैदिक चिंतन सुना। वही आज सबसे ज्यादा चिंतनीय विषय ये है कि आप जिन बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, जिनके लिए आप साधन लगाते हैं, धन से, तन से, मन से, सब तरह से मेहनत करते हैं, और शायद आपका सपना होता है कि बच्चे आने वाले समय में हमारे बुढ़ापे के सहारे बनेंगे, और इसके लिए आप बड़े से बड़े त्याग भी करते हैं और कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि जिन बच्चों के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, करते हैं, क्या आपने कभी ये सोचा है हम सब कुछ कर रहे हैं, जिन बच्चों के लिए सब कुछ दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाला समय में वही बच्चा, वही बालक, वही बालिका, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बौद्धिक आतंकवाद के चपेट में है? यानी जब वही बच्चे को आप पढ़ा लिखा करके, साधन लगा करके योग्य बना देते हैं, और वही बच्चे आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं, आपकी चीजों को नहीं मानते हैं, तो आप दुखी होते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे ये बात को नहीं मान रहे हैं, ये बच्चे हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि एक समाज में सबसे बड़ा आतंकवाद चल रहा है। उस आतंकवाद का नाम है बौद्धिक आतंकवाद, और वो बौद्धिक आतंकवाद इतना खतरनाक है कि ये आतंकवाद आपकी आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है, और एक स्तर से बर्बाद नहीं कर रही है, बहुत स्तर से बर्बाद कर रही है। जहां पर नवयुवक इसके शिकार है, वहां पर बेटियां कहीं से ज्यादा शिकार हो रही है। अब जो युवा इस आतंकवाद का शिकार हो रहा है, सबसे पहले उसके दिमाग को ऐसे बदल दिया जा रहा है, माइंडसेट ऐसे सेट कर दिया जा रहा है कि वो बच्चा आने वाले समय में आपकी अच्छी चीजों से प्रेम नहीं रखेगा, वो उपहास करेगा, नजरअंदाज करेगा, घृणा करेगा। वो हर एक पश्चिमी चीजों को, हर एक उन चीजों का महत्व देगा जो आपकी सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, सभ्यता की धरोहर नहीं है, पारिवारिक चीजें नहीं है, वो उसका महत्व देगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ऐसे जहर घोले जाते हैं, इस प्रकार से उसके दिमाग को परिवर्तन किया जाता है ताकि आने वाला बच्चा आने वाले समय में वो चीजों की ओर जाकर के झुके, जिससे कि वो पूर्णतः तन से, मन से और धन से, तीनों तरह से उनको कैसे गुलाम बना दिया जाए। और ये साजिश अलग अलग तरह की है। कुछ साजिश को आपने जिहाद के नाम पर सुना होगा, जो लव जिहाद, आदि जिहाद को आपने सुना होगा, और कुछ जिहाद ऐसे भी चल रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों में बच्चों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आजकल जो है गृहस्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, शादी विवाह की कोई जरूरत नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, माता पिता है तो माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल दो। इस तरह की न जाने कितनी चीजें समाज में चल रही है, और उसके पीछे कारण जितना गुनहगार वो लोग हैं
परोस रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा हम लोग गुनहगार हैं जब जानते हुए भी अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हालात ऐसा है कि जैसे एक जो है कबूतर को, आपने देखा ही होगा कि जब कबूतर के सामने बिल्ली आती है तो कबूतर क्या करता है, अपना आंख बंद कर लेता है और सोचता है कि मैं बिल्ली के सामने सुरक्षित हूँ। वही हालात हमारा हिंदू समाज का है, जब समस्याओं को देखता है तो अपना आंख बंद कर लेता है और सोचता है कि उससे तो हमारा परिवार बचा है ना, मैं सुरक्षित हूँ। और हालात ये होता है कि कहीं ना कहीं वो भी इसका शिकार बन जाता है। और आज इन शिकार में अनेकों बच्चे, जो युवा आपने जिसके लिए सारा साधन लगाया, आज ये बच्चे गंभीर से गंभीर नशा की ओर जा रहे हैं। आज ये बच्चे डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। आज ये बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे देश का जो है आप जो है आंकड़ा देखेंगे, आंकड़ा से पता चलेगा इस भारत जैसा ही देश है जहां पढ़े लिखे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। और इन आत्महत्या करने वालों के पीछे कारण कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं तनाव में है, इन जिहादियों के चक्कर में है। तो ये बच्चा बचेगा कैसे, ये पीढ़ियों को बचाएंगे कैसे? फसल लगाना आसान है, लगा लो फसल, लेकिन बहादुरी फसल लगाना नहीं होता, सुरक्षा करना भी होता है। आप फसल लगाओ और छोड़ दो तो कहीं ना कहीं भेड़ बकरी और अन्य जीव खा जाएंगे। ऐसे ही बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है, बच्चे को सुरक्षित रखना बहादुरी है। और सुरक्षित रखने के लिए धन के साथ साथ में संस्कार चाहिए, और वो संस्कार चाहिए कि आज आपकी बेटी, स्थिति ये है कि बेटी सड़क पर सुरक्षित नहीं, घर में सुरक्षित नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी, हमारी है। हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएं, ऐसा जो है आत्मनिर्भर बनाएं, जो तन से, मन से, धन से, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक हर जगह मजबूती के साथ पेश हो। कोई उसको गुमराह ना कर सके, कोई जिहादी उसको जिहाद में ना फंसा सके, कोई उसको परिवार से भी मुक्त ना कर सके, कोई उसके माता पिता के संस्कारों से भी मुक्त ना कर सके। ये तब संभव है जब आप अपने बच्चों को ऐसे माहौल में भेजेंगे। हमारे यहाँ गत 3 वर्षों से निरंतर शिविर चलते हैं, बालकों के अलग, बालिकाओं के अलग। ये बच्चे आपके ही परिवार से लेते हैं और उन बच्चों को लेकर के हम अपने 10 दिन के कैंप के अंदर उन बच्चों को, जो साल भर पूरे 365 दिन उसके दिल दिमाग के अंदर जहर घोले गए होते हैं, अलग अलग तरह के उसके दिल और दिमाग में कुसंस्कार भरे होते हैं। उन बच्चों को सही मार्गदर्शन यानी उसका संस्कार देना, नैतिकता का शिक्षा देना, चरित्र की शिक्षा देना, उसके शारीरिक विकास, आत्मिक विकास की शिक्षा दी जाती है। और उन बच्चों को उस योग्य बनाया जाता है जो बच्चा कल समाज या परिवार में रहे तो कोई भटकाने वाला पैदा ना हो, वो परिवार को संभाले, समाज को संभाले और आने वाले समय में जिस पद पर जाए वो राष्ट्र का नेतृत्व करे, समाज का नेतृत्व करे। इन आशा और अपेक्षाओं के साथ काम हो रहे हैं और इसका परिणाम बहुत अच्छा है। देखो, हिंदुओं का पैसा कहाँ जाता है? लंगर में, मंदिरों में, डीजे में, रासलीला में, रामलीला में। ये सारा क्या बर्बादी का जड़ है। अगर इन हिंदुओं का पैसा दान अगर चरित्र निर्माण के काम में जाए, बच्चों के शिक्षा में जाए, गुरुकुल में जाए, गौशाला में जाए, जहाँ पर अनाथ बच्चों का पालन होता है, ऐसे जगह पर जाए तो समाज की उन्नति होती है। देखो, मुसलमान अपना 1 रुपया भी अपव्यय नहीं करता, वो 1 रुपया ज़कात देता है अच्छे कार्य के लिए। अर्थात उसके दृष्टिकोण में अच्छा काम क्या है? इस्लाम का बढ़ावा, वो इस्लाम के बढ़ावा में देता है। लेकिन हालात हमारी क्या है? हम लोग शिविर लगाते हैं, शिविर लगाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये तो सारे लोगों का सहयोग मिलता है, आजमगढ़ से हमारे यहाँ के आदियों का सहयोग मिलता है, जिला सभा का सहयोग मिलता है, तब जाकर के हम ये कार्यक्रम कर पाते हैं। और कार्यक्रम में पता चला कि ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं। हमारे शिविर में ऐसी बेटी आई थी जो ईसाई बन गई।
क्या बन गई थी? वो घर में रहते रहते ईसाई बन गई, क्रॉस लटका दिए और क्रॉस लटका करके वो क्रिश्चियन बन गई। और उस बेटी के दिल और दिमाग से ये बताना जरूरी था कि कहीं आने वाले समय में वो लड़की इतना उसके दिमाग में जागरूक हो दिया जाए जो राम कृष्ण की संस्कृति के प्रति नफरत करे और पता चले कि वो कहीं ना कहीं वो किसी पादरी के चक्कर में आ गई और ईसाइयत के वो जो है दलदल में फंस गई। तो उस बेटी को समझा करके क्रॉस को हटवाया गया, बताया गया कि वास्तव में तुम्हारा सनातन कितना महान है। तब जा करके समझ में आया। नहीं तो आपने देखा होगा केरला स्टोरी कि एक साल के अंदर 10,000 बेटियों ने क्या किया, धर्म परिवर्तन किया, मत परिवर्तन किया। उसमें से बहुत सारी बेटियां जिहाद के लिए आतंकवादी बन गई आपकी बेटियां। ये कितना शर्म की बात है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं। तो आज जरूरत है इन बच्चों को बचाने के लिए कि गृहस्थ की सबसे बड़ी संपत्ति संतान है और संतान को बचाना है। तो आप अपने बच्चों को आर्य बिल्डर से जोड़ो। आर्य बिल्डर वो संगठन है जो आपके बच्चे को हीरा बनाता है, हीरा यानी वो हीरा बना देता है जो परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जहां लगाना चाहो, जैसा लगाना चाहो, जब लगाना चाहो, वो बच्चा बिल्कुल तैयार रहता है। यानी वो अपने परिवार के लिए भी समर्पित रहता है, समाज के लिए भी समर्पित रहता है और राष्ट्र के लिए भी समर्पित रहता है। तो बताओ, आपको अपने बच्चों को यदि बचाना है तो किसमें जोड़ना है? आर्य बिल्डर। यानी आर्य बिल्डर वो संगठन है जो आर्य समाज का युवा संगठन है। और वो संगठन काम क्या करता है? ये संगठन 3 काम करता है। बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप में स्वस्थ बनाना, दूसरा संस्कृति रक्षा और तीसरा काम उसको सेवा का भाव देता है कि माता पिता आचार्य गुरुजन देश समाज राष्ट्र मानवता के लिए कैसे समर्पित होना है। ये सारा पाठ आर्य बिल्डर पढ़ाता है, समझाता है। और खुशी होगी कि अभी हमारे 3 वर्ष के कार्यकाल के अंदर लगभग ऐसे अनेकों आर्य बिल्डर निकले हुए हैं जो अपने तन से, मन से, धन से इस समर्पण के भाव से कार्य को कर रहे हैं, शाखाएं लगा रहे हैं, आर्यों को तैयार कर रहे हैं और अनेक बच्चों को नशा व्यसन बुराइयों के दलदल से निकाला जा रहा है। और आने वाले समय में इस ही वर्ष के अंदर लगभग जो है स्वामी श्रद्धानंद का जो है आने वाला बलिदान दिवस है, शताब्दी है, उसमें प्रयास चल रहा है कि सैकड़ों अपने उन भाइयों को जो ईसाई बन गए हैं, मुसलमान बन गए हैं, उन सैकड़ों लोगों को घर वापसी की तैयारी करा रहे हैं कि आने वाले समय में यानी 23 जो है दिसंबर तक हम ऐसा तैयारी करेंगे जो सैकड़ों लोग जो हमसे बिछड़ गए हैं उन भाइयों को घर वापसी कराएंगे और रामकृष्ण की संस्कृति से, वेदों की संस्कृति से जुड़ने का प्रयास करेंगे। यह प्रयास आगे लेकर करेगा। इतना ही कहकर के मैं कहना चाहता हूँ कि वक्त का फिक्र करना जाए, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मसले हैं आसमानों में, न संभलोगे तुम मिल जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तकलीफ न होगी इन दास्तानों में। और ध्यान रखना, पहला स्लोगन था बड़ा परिवार सुखी परिवार, बदल गया स्लोगन, छोटा परिवार सुखी परिवार बन गया। अब हो गया हम तो हमारे दो, ये भी बदल गया, हम तो हमारे एक, ये आ गया। और अब चल रहा है बहुत खतरनाक योजना, बच्चा ना बच्ची विदाई अच्छी। देखो बर्बादी किसका हो रहा है, वहां चल रहा है हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ही पर पत्थर। तुम्हें हंसी आ रही होगी, तुम हंसोगे, लेकिन पूर्व हिंदू से बड़ा कोई नहीं है। वो 70 पैदा कर करके भी वो IAS IPS नहीं बनाना चाहते, वो 70 पैदा कर करके भारत के प्रधानमंत्री बनाने का सपना है। देखो ताकतवर कौन है। इसलिए ध्यान रखो, बच्चों को संस्कार दो, सुरक्षा दो और आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखना। नहीं तो हालात ये हो जाएगा, भवन तो रहेगा। ऐसे में 10 परिवार को जानता हूँ जिसके एक बच्चा था, रोड एक्सीडेंट में मर गया, कहीं बीमारी से मर गया, संपत्ति पड़ी की पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए अपने परिवार को बढ़ाओ, अपने संबंध को बचाओ, समाज को अपना
पिछड़े हुए लोग हैं उनको गले लगाओ, ये ईसाई मुसलमान जो बन रहे हैं अपने लोग बन रहे हैं, इनको बचा दो, नहीं तो हालात ये होगा संपत्ति भी हमारी सुरक्षित बचने वाली नहीं है। जो बांग्लादेश से हुआ वो यहाँ पर भी होगा और आपकी आंखों के सामने होगा। इसलिए अभी से तैयार हो जाओ, वतन का फिक्र करो, राष्ट्र को बचाओ, समाज को बचाओ, युवाओं को बचाओ। इतना ही कहकर वक्तव्य को विराम। इत्योम सम सबका संदेश आगे से जुड़े।